Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट थिंकिंग, करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं। अगर कि आप दोनों में थोड़ा सा कम्युनिकेशन कम है, यानी कि बातचीत कम होती है, नो कांटेक्ट है और आपसे वो किसी बात को लेकर के नाराज़ हैं, तो कब तक ये नाराज़गी ख़त्म होगी, वो आपके पास वापस आएंगे, दोबारा से बातचीत आपकी स्टार्ट होगी और आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट कब तक मिलेगा आपके पार्टनर वाली साइड से, यानी कि शादी का प्रपोजल मिलने के कितने चांसेस हैं, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो चैनल पे आप सबसे पहले वॉच कर पाएँ। और अगर कि आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि मई की और जून की लव रीडिंग चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आपने अभी तक वॉच नहीं की तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक करके आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। कि लेट्स सी क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, क्या इमोशंस हैं, क्या वो आपके साथ लॉयल हैं। और बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट बात ये भी देखने वाली होती है किसी रिलेशनशिप में कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद ना हो। तो देख लेते हैं जी। ओके लेट्स सी। 4 ऑफ वांड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड सबसे पहले रीडिंग में, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ 10 ऑफ पेंटिकल, अगेन इतना पॉजिटिव कार्ड, ऑसम है ये तो। फिर है एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। यहाँ पर है 8 ऑफ वांड्स एंड लास्ट है द चैरियट। देखिए रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव है आपकी, ओवरऑल जितनी भी एनर्जीज हैं सारी बहुत ही ऑसम है, बहुत ही कमाल है, सिर्फ एक एनर्जी को छोड़ करके। इस पे सबसे लास्ट में बात करेंगे क्योंकि इससे थोड़ा सा आपका मूड ऑफ हो सकता है, या फिर चलें इसके बारे में बाद में बात करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स है एंड 10 ऑफ पेंटिकल है। सबसे पहले मैंने आपको रीडिंग से पहले ये बात की थी कि ये देखना इम्पोर्टेंट होता है कि क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मौजूद नहीं है। तो ऐसा आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद हो, कोई तीसरा आपके रिलेशनशिप में हो। आपके पार्टनर की जो भी एनर्जीज हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं और वो इंसान रिलायबल है, वो आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, हमेशा चलना चाहता है। और अगर कि अभी तक आप दोनों में लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट नहीं हुआ तो अब बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट उनकी साइड से आपको मिलने वाला है, यानी कि वो शादी का प्रपोजल आपको देने वाले हैं। इंगेजमेंट और शादी का जो है प्रपोजल, ऐसी बहुत सी एनर्जीज जो हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये बहुत कमाल की एनर्जीज हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, यानी कि शादी का प्रपोजल हो सकता है, एंगेजमेंट के बहुत से चांसेस हाई हैं। आपके साथ बस वो रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट करना चाहते हैं, कैसे भी करके आपको अपना बनाना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है, लव है, यहाँ पे केयर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है आप दोनों का। हर बात को लेकर के एक दूसरे की यानी कि इतने अच्छे से केयर भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते भी हैं, साथ भी देते हैं। और ये इंसान देखिए अगर किसी पॉइंट पे आपको अच्छे से टाइम नहीं दे पाता ना, तो इसका ये रीज़न नहीं है कि वो इंसान आपको शायद चाहता नहीं है, या फिर जो भी है सिर्फ दिखावा है, या फिर आपसे जो है वो डिअटैच हो जाना चाहता है, तभी वो बातचीत कभी कम कर देता है। इसका रीज़न ये है कि वो इंसान जो है मनी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना चाहता है।
क्योंकि उस इंसान के माइंड में ये चल रहा है कि मैंने लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट करना है, मैंने शादी का प्रपोजल देना है, इस इंसान के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है। तो उससे पहले जितना भी मनी से रिलेटेड हैं उनको प्रॉब्लम्स उनको ख़त्म किया जाए और स्टेबिलिटी लेकर के आई जाए लाइफ में। किसी पॉइंट पे हो सकता है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन आप दोनों में कम हो, यानी कि बातचीत ना होती हो और बातचीत कम होती हो, तो इसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्या है। और हाँ, उन लोगों के लिए भी बता दूं जो कि रिलेशनशिप में पहले उनका पास्ट का रिलेशनशिप था और फिर बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, बातचीत नहीं हुई, यानी कि ब्रेकअप जैसा कुछ हो गया, तो वो इंसान अब आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। वो इंसान कैसे भी करके आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, मैसेज कॉल के थ्रू हो सकता है, यानी कि शॉर्ट वेज यूज़ कर रहा है वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज हो सकती हैं। आपको आपकी मदर वाली साइड से यानी कि बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपके पार्टनर को उनकी मदर वाली साइड से बहुत सपोर्ट मिलेगा। बस चाहते हैं वो कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी हासिल करो, आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो आप उनको पा सको। लेकिन देखें, आपके जो पार्टनर की एनर्जीज है, उनके जो इमोशंस है वो बहुत ओवर कंट्रोल हैं, उनके खुद के कंट्रोल में भी नहीं है। और दूसरा, आजकल उन्हें जो है हो सकता है कि किसी न किसी काम के सिलसिले में कुछ ज़्यादा ही घर से बाहर उनका आना जाना लगा रहता हो। थोड़ा सा उनका माइंड जो है फ़िलहाल ऐसे कह सकते हैं उस पर किसी किस्म का बर्डन है, बोझ है, क्योंकि वो हर चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, हर चीज़ को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनका रिलेशनशिप हो, चाहे वो उनका करियर वाली साइड हो। तो चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल भी हो सकता है और उस वक्त में हो सकता है कि वो आपको थोड़ा कम टाइम देते हों और अपने पास्ट के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। पास्ट लाइफ के उनके कुछ फ्रेंड्स या फिर क्लोज वंस उन्हें बहुत याद आ रहे हैं, वो उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं कि आगे भी आने वाली लाइफ में वो उनके साथ होते और ये जो रिलेशनशिप की हैप्पीनेस है वो उनके साथ शेयर कर पाते, उन्हें बता पाते कि वो अपनी लाइफ को लेकर के आगे क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है, ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आप आगे अच्छे से स्टेप्स ले पाएँ। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। अगेन एक ही एनर्जी जो है अगेन एंड अगेन सामने आ रही है और वो ये है म्यूचुअल लाइकिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट। वो इंसान कैसे भी करके आपको अपना बनाना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहता है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली स्टार्ट करना चाहता है और अपनी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ स्पेंड करना चाहता है, अपनी लाइफ के हर मोमेंट को आपके साथ इंजॉय करना चाहता है, चिल करना चाहता है। ये है एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। ओके, एक और एनर्जी यहाँ पर सामने आई है, वो ये ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना अभी रीडिंग में कि अगर के आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही, आपके पार्टनर आपको छोड़ करके जा चुके थे, ब्रेकअप जैसा कुछ हो गया था, तो वो इंसान आपके पास वापस आने वाला है। एक लव का फ्लो नज़र आ रहा है, उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस ओवर कंट्रोल नज़र आ रहे हैं। वो कैसे भी करके आपके पास वापस आना चाहते हैं, दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है इसमें ये नज़र आता है कि रिलेशनशिप दोबारा से ज़िंदा होने वाला है। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। बस कोशिश थोड़ी सी ये कीजिएगा कि रियलिटीज़ को पहले आपने जानना है, फिर जा कर के अपने डिसीजंस लेने हैं, फिर कोई ओपिनियन देना है, फिर जजमेंट पास करना है। यानी कि फालतू में मत जो है वो हर जगह पे अपना ओपिनियन दीजिएगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी लाइफ के कोई मैटर्स हो, वरना आपकी ये जो मामलात हैं वो थोड़े से ख़राब भी हो सकते हैं। एंजल की गाइडेंस ये है, कोशिश कीजिए एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, क्योंकि ये इंसान आपके साथ
सच्चे दिल से चल रहा है और सच्चे दिल से आगे लाइफ में बढ़ना चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, कभी भी आपसे दूर नहीं होना चाहता। ये कंटिन्यू रिलेशनशिप के लिए है। और जिन लोगों के पार्टनर्स उनकी लाइफ में भी नहीं है, यानी कि आपकी लाइफ में नहीं है, आपसे दूर हुए हैं, बातचीत नहीं करते और ब्रेकअप जैसा कुछ हुआ था, अब वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। बहुत जल्दी दोबारा से रिलेशनशिप रीस्टार्ट होगा, रिकन्सिलेशन होगा और आपका रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग यानी कि हो जाएगा। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे भी जब भी जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो आप सबसे पहले वॉच कर पाएँ। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।